तो गाइस आज अपन लोग फोटोशॉप में देखने वाले हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। और अपना रिफाइनेज हो गया, स्लाइड टूल हो गया, क्रॉप टूल हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन टूल हो गया। अब इन सब का क्या यूज़ रहता है हम सब लोग उस चीज़ को नोटिस करेंगे। सो मैं आपका फैकल्टी भामी चावड़ा। आज हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं डाउनलोड मैंने मैंने ग्रुप में मैसेज तो पहले ही डाल दिया था। इसे डाल देता हूँ। कौन सी दीदी आई थी मतलब? पता नहीं भाई कौन कौन आता रहता है। ओम तुम्हारा तो पूरा वो क्लास का तो हो गया था ना? आफ्टर मतलब रिवीजन कर रहे हो ना अभी? ठीक है ठीक है। और तुम तो बस आते हो जाते हो गया अपना, और क्या है। अभी अभी आ रहे हो, वाह भाई। तो मैं क्या करने वाला हूँ सबसे पहले तो मैंने कुछ इमेजेस को डाउनलोड किया था तुम लोग को ऐसा एग्जांपल दिखाने के लिए। ठीक है। सिलेक्शन टूल से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज अपन लोग थोड़ा एडवांस लेवल सिलेक्शन को सीखेंगे। ठीक है। अभी बहुत सी चीज़ें रहती है लेकिन अब अपन सिलेक्शन टूल को अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है। मैं कंट्रोल ओ करूँगा और उसको ओपन करूँगा। ठीक है। कंट्रोल का मैं पता है ना, जैसे कि मैंने एक फाइल बनाया। ठीक है। तो कंट्रोल ओ दबाऊंगा उसके लिए। कंट्रोल ओ। कंट्रोल से ओपन होता है। यानी कि कोई भी चीज़ का तुम फाइल को इंपोर्ट करना है तो ओपन कर सकते हो। फाइल में जाओगे तो यहाँ से भी आता है, देखो शॉर्टकट लिखा है कंट्रोल ओ। तो कभी कभी क्या रहता है कि कोई जो फाइल से कोई टूल्स रहते हैं ना, उसका हमको दिक्कत नहीं पड़ता, उसमें ऑलरेडी ना उसके शॉर्टकट्स बाजू में लिखे रहते हैं। तो उस वजह से हमको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। और इवन तक अगर कोई डाउट पड़ेगा कोई भी रूप से अगर शॉर्टकट को लेके, तो मेरे को तुरंत इन्फॉर्म कर देना, मैं तुमको बता दूंगा। और ऐसा है कि कभी कभी मैं प्रेजेंट नहीं रह पाया, कुछ एक कोई टर्म कंडीशन बनने की इसमें तुमको ध्यान नहीं दे पाया, तो तुरंत तुम गूगल कर सकते हो। ठीक है। गूगल में पहले ही बार में शॉर्टकट तुमको बता दिया जाएगा कौन सा कैसा है। ठीक है। दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। फोटोशॉप बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, उसके लिए कोई भी रूप से अपने को अ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कहीं ना कहीं से तो लोग सीख ही जाते हैं। जैसे कि मैं सामने देख रहा हूँ, मेरे सामने एक आउल है। ठीक है। मैं क्या करूँगा, आउल को सिलेक्शन टूल से मैं उसको सिलेक्ट करने वाला हूँ। और उसको रिफाइन एज की तरह के मैं इसके जो फेदर्स रहता है ना, ये सब फेदर्स को उसको मैं थोड़ा सा रिफाइन एज में लेके आना वाला हूँ। ठीक है। रिफाइन करना थोड़ा सा। यानी कि जैसे कि वो वाला तुम सीन देखे हो, बाल वाला। लड़कियों के जो बाल रहते हैं, एडिटिंग करते समय वो सबसे इरिटेट सीन रहता है अपना। लड़कियों के जब बाल रहते हैं ना, वो एक एक हाँ कट करना, उसको सिलेक्ट करना, या फिर अपने ही बालों को, छोटे छोटे बाल्स को, तो उसको रिफाइन कैसे करते हैं, उसमें अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है। सिलेक्शन हम लोग कर देते हैं लेकिन रिफाइन कैसे करेंगे आगे, वो मेन रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से लेयर को लेके आ जाऊँगी, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। ओपन हो गया लेयर, मैं क्लिक करे यहाँ पर ड्रैग कर दिया। ठीक है। मेरे यहाँ लेयर ओपन हो गया, तो इसमें लेयर में सबसे पहले नेमिंग कर लूँगा मैं। लॉक नहीं रखोगे तो वो लेयर बन जाएगा एक ठोक, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। ठीक है। ये देखो ये एक लेयर बन जाएगा फिर। इशू नहीं रहता, लेकिन एक बेस रहता है ना पीछे में, तो सही रहता है, वो अपने को ना ट्रांसपेरेंसी से बचाता है, और कभी कभी ध्यान भटका देता है ट्रांसपेरेंसी। इसलिए बैकग्राउंड को रखे रहो, उसको छेड़ने का नहीं रहता है कभी भी। ठीक है। और इन केस अगर अपन लोग ज़्यादा एडिटिंग करें, ज़्यादा काम में भिड़े हुए, तो अगर एक दो लेयर अपने को चाहिए रहता तो ऊपर नीचे, तो अपन लोग बैकग्राउंड को भले लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा कि मैं लेयर को कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन लेयर नंबर जीरो बन जाएगा ये। अच्छा, फिर अपन लोग कोई भी रूप से हरकत मचा सकते हैं, लेकिन मैं क्या चाहूँगा कि मैं उसको बैकग्राउंड ही रखूँ अभी के लिए। मेरे को उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अपने अपने ऊपर है।
और जैसे कि आउल का मैंने तुमको सिखाया था कि अपना वो रहता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल रहता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको राइट क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ से जाके ये कर दूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल्स, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि मैं लेयर को जितना भी ऊपर नीचे दाएं बाएं करूँ, ये पिक्सलेटेड थोड़ा कम होगा। कम होगा, ये नहीं बोलो कि नहीं होगा, कम होगा थोड़ा, ठीक है। अभी क्या है कि इमेज रेस्टर में सिलेक्टेड है, तो अभी ये क्या हो गया, ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपने आप में एक स्मार्ट चीज़ है। जैसे कि ये देखो, तुमको ना ये भी बता देता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल रहता है, ठीक है। कंट्रोल टी दबाने से कॉपी भी कहाँ है तुम लोग की, उठाओ लिखो कॉपी। चलो, ठीक है कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं, कंट्रोल टी करते थे अपन लोग, ठीक है। ये अपना सिलेक्शन बॉक्स आ जाता है, ठीक है। इससे मैं चाहूँ तो इस वाली चीज़ को ना स्क्वीज भी कर सकता हूँ हल्का सा, जैसे कि ऐसा हो गया। इसे मैं तो स्क्वीज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको स्क्वीज करना बोलते हैं, है ना। और ये अपना ये हो गया। मैं इसके ना कंट्रोल बार से पकड़ के पर्सपेक्टिव में भी खेल सकता हूँ पूरा, ठीक है। कभी कभी क्या रहता है कि हम लोग को थोड़ा सा ना पर्सपेक्टिव में खेलना रहता है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको पर्सपेक्टिव में खेल सकता हूँ। तो कंट्रोल मतलब ट्रांसफर टूल का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, तो छोटा बड़ा करने में काम आता है, कंट्रोल टी मारो छोटा बड़ा कर लो, वैसा रहता है, ठीक है। तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा, उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ तक, उसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, उसको यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड में क्या करने वाला हूँ, मैं ऐसे एक सॉलिड लेयर लूँगा, उसके यहाँ सॉलिड लेयर लगा देता हूँ। तो रेड है तो रेड, या तो नाइट का सीन रहता है कभी कभार, इस टाइप से ले लूँगा, ठीक है। ये अपना जो आउल है, उल्लू, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सिलेक्शन टूल की तरह सिलेक्ट करते हैं। मैं सबसे पहले सिलेक्शन टूल लेने वाला हूँ लासो टूल, और यहाँ पर लेता है मैग्नेटो टूल, ठीक है। ये तीन प्रकार के सिलेक्शन टूल्स होते हैं, और यहाँ पर आगे जाके एक और ये सारे मैजिक टूल्स भी होते सिलेक्शन में, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो मैं लासो टूल को लूँगा। इससे क्या होता है कि इससे ना मैं फ्री हैंड लेके कुछ भी सिलेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, और सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। डी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी, ठीक है। डी सिलेक्ट से कंट्रोल डी होता है, कंट्रोल डी कर दो डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब इसका ऐसा करूँगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपना रहता है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल कुछ नहीं, वो शिफ्ट बेसिस में यानी कि स्ट्रेट लाइंस बनाता है, स्ट्रेट लाइन ऑफ सिलेक्शन करता है वो। जैसे कि मेरे को आउल का एकदम शार्पनेस टाइप चाहिए चाहिए, तो मैं इस टाइप से लूँगा और इस टाइप से ऐसे करूँगा। और सपोज करो कि मेरे को यहाँ जाना है, तो मैं गलती से यहाँ यहाँ कर दिया, मेरे से गलती हो गई, तो मैं कंट्रोल जेड नहीं करूँगा, डेलीट में बैक स्पेस दबाऊंगा मैं। ये बैक स्पेस रहता है ना, मैं बैक स्पेस करूँगा, ये पीछे हो जाएगा। फिर मैं ऐसे कोई गलती कर दिया तो बैक स्पेस दबा के मैं पीछे कर सकता हूँ। जितना बस बैक स्पेस दबाओगे वो पूरा इधर से लेकर इधर तक चला जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि देखो बैक स्पेस करो, चला गया, पूरा ही चला गया वो। तो कंट्रोल जेड करूँगा वापस लाने के लिए, ठीक है। फिर मैं यहाँ से तो सिलेक्शन करता हूँ हल्का सा, ये वाला ऑप्शन हो गया आउल का। मैं तुमको पॉलीगॉन टूल से अभी करके दिखा रहा हूँ अभी के लिए, ये होगा। अभी मैं कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा साफ एजेस ऑफ कटिंग मेरे को दे रहा है, एकदम से साफ एजेस, एकदम से ये नहीं कि थोड़ा सा अपन वो हो गए। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके जाऊँगा, इधर में कर दूँगा। और ट्राई किया करो थोड़ा सा, जब सिलेक्शन करें ना अपन लोग, तो डिटेलिंग में वर्क करना ज़रूरी होता है सिलेक्शन के टाइम पे। नहीं तो क्या होता है कि जो अपना थोड़ा सा जो वर्क रहता है वो वर्क फिर बिगड़ सकता है, ठीक है। ये तो सिलेक्शन हो गया आउल का। अब मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले ऊपर में ऑप्शन आ रहा होगा, पुराने टाइम जो था ना ऑप्शन, रिफाइन एज का आता था और सिलेक्ट मास्क का आता था। अभी से सिलेक्ट मास्क का आता है, क्योंकि रिफाइन एज ऑलरेडी इसमें होने लग जाता है, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी देख लेता हूँ किसमें है, इसमें ही है। अपने प्रॉपर्टी बाल खोल लेते हैं तो, ओके। सबसे पहले सिलेक्शन हो गया है, तो मैं क्या करूँगा,
एडिट टू कंटेंट भी कर सकता हूँ, उधर मैं क्रिएट अ लिंक भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी में मेरे को भी झांकना नहीं है। मैं यहाँ जाऊँगा सबसे सिलेक्शन माई मार्क्स में, ठीक है। फेदर भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इधर पर जाऊँगा। ये देखो, इधर में क्या होगा कि एक तरीके से मेरे को बता रहा है कि यहाँ आपका इतना पूरा पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, लेकिन देखो कितना वो दिख रहा है, रफ एजेस दिख रहा है बिल्कुल, वो एकदम रफ दिख रहा है, यानी कि बोल सकते हैं शार्प टूल्स दिख रहा है वो। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इस पैटर्न में, और मैं इसको थोड़ा रेडियस को क्लिक कर लूँगा यहाँ पे। मेरे को क्या देखिए, यहाँ तो रेडियस मिल जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरा थोड़ा ये जो टूल है ज़्यादा ही थोड़ा सा वो है, मतलब वाइड बोल सकते हो, या फिर ज़्यादा हार्डनेस में दिख रहा है मेरे को। तो रेडियस में स्मार्ट रेडियस को ऑन कर दूंगा, और इसको थोड़ा 5 क्या करें, ब्लर। हाँ, ब्लर भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिफाइन एज है ना, अभी अपने रिफाइन एज में कूद रहे हैं। ठीक है, रिफाइन में कूद रहे हैं, अभी उसमें देखते हैं। भाई करने का वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और को उल्लू को वापस से मैं चाहूँ तो उसको वो बना सकता हूँ, पंछी बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। ठीक है, और सा वास्ट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या किया, पहले ये था है ना, मैंने थोड़ा रेडियस बढ़ा दिया, तो देखो थोड़ा रिफाइन हो गई है अच्छा खासा। ठीक है, ये देखो अच्छा रिफाइन दिख रहा है तुम लोग को, बाल वाल थोड़ा उसके दिख रहे हो हल्के हल्के। मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा माइनस करता हूँ, उसको माइनस करके यहाँ लेता हूँ हल्का सा। तो ये सिलेक्शन का जो रहता है ना पाथ, वो थोड़ा सा कम करता है ये, इस वजह में। ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, कहीं भी मैं कर सकता हूँ। और स्मार्ट रेडियस का टूल ये काम करता है कि ये ना स्मार्टली ना चीज़ों को ना फैदर को थोड़ा नोटिस कर लेता है कि अपने को कितना फैदर देना चाहिए, कितने इसके पंख या बाल है, वो उस हिसाब से। ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा स्मूथ वे में लेके जाता हूँ उसको। स्मूथ करूँगा तो ज़्यादा ही देखो एजेस पूरे स्मूथ हो जाएंगे, और छोड़ दूंगा तो एजेस बहुत रफ हो जाएंगे। तो स्मूथ हो सके तो ज़्यादा नहीं रखने का, थोड़ा बहुत 5 या 10 या उसका एक आंकड़े में, या फिर 15 कर देने का, उससे ज़्यादा नहीं। फैदर में मैं 0.5 दूंगा, क्योंकि मेरे को उतना फ़ायदा की ज़रूरत है नहीं अभी। फ़ायदा जितना बड़ा होगा ना, उल्लू इस टाइप से हो जाएगा पूरा। फ़ायदा जितना कम करूँगा, इस टाइप से मेरे को दिखेगा। फ़ायदा का मैं ज़्यादा वैल्यू मैं देने नहीं वाला हूँ, 0.5 दूंगा, यानी कि एक फ़ायदा का हाफ, 0.5। ठीक है, उस बेसिस में। कॉन्ट्रास्ट के चक्कर में क्या होगा, मैं कॉन्ट्रास्ट जितना बड़ा होगा, उतना रेफ जितना जो पूरा एजेस है ना वो रफ हो जाएगा टोटली। और कॉन्ट्रास्ट जितना कम रखूंगा ना, उतना ज़्यादा फ़ायदा रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लर हो सकता है, थोड़ा सा गॉसियन ब्लर हो सकता है उस बेसिस में। मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखूँगा, जस्ट में रखता हूँ। और ये था शिफ्ट एज टूल, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा माइनस वे में लेके जाऊँगा ना, तो ये चीज़ों को ना मतलब कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ना, तो ये आजू बाजू के जितना प्रॉपर्टीज है ना, थोड़े थोड़े पूरे एजेस में जितने भी रेस लगे होंगे, उसको भी वो चीज़ों को ले लेगा। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है ज़ीरो पे। इसको ज़्यादा कुछ लोग छेड़ते नहीं है, क्योंकि कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं चाहता है। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा आउल का कम हो जाता है, यानी कि 5% हम लोग रख सकते हैं, तो पीछे हो जाएगा। मतलब -5 में करेगा अपने लोग, तो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, यदि इतना रखता हूँ, -15 कर देता हूँ। तो ये मेरे को अभी ठीक लग रहा है सबसे साउल। और इन्वेलिड कर दोगे तो अपन लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे किस हिसाब से इन्वेलिड करने का ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग इसके ना फेदर्स प्रॉपर्टी पे देख सकें कि कहाँ पर अपने को कैसे दिख रहा है। अभी मेरे को देखा इसका फेदर जितने थे वो सब सिलेक्टेड हो चुके हैं आउल के। तो मेरे को मैं इससे जिससे खुश हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ, वापस इन्वेट करूँगा, मेरे को ठीक है आउल है। और अगर अपने को ऐसा है कि कई बार क्या रहता है कि जो ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि मेरे पास एक आउल है, ठीक है, और दो चार चीज़ें और भी मेरे पास सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्शन टूल के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँ, उसका जो इसका रिमाइंडर सेटिंग्स है ना, उसको मैं ऑन कर दूंगा, यानी कि मेरे जो सेटिंग्स है ना, ये फोटोशॉप याद रखेगा अगली बार के लिए। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो मेरे से जितना मैंने मेहनत किया ना अभी तक में, वो पूरा का पूरा ऑन हो जाता है उसमें। ठीक है, उस बेसिस में। और हमेशा ध्यान रखना ऊपर में कि शो एजेस करोगे तो वो कभी भी एजेस को दिखाता नहीं है, यानी कि शो एजेस को हम लोग डिसलाइक करना पड़ता है। ठीक है, ओरिजिनल इमेज का रखोगे, यानी कि मैं अभी तक जो कटआउट किया ना वो इस टाइप से दिख रहा है, हम इसको हटाओगे तो इस टाइप से देख। तो ये क्या है, बिफोर एंड आफ्टर को देखने के लिए रहता है। ठीक है, बिफोर एंड ऐसा था, आफ्टर यानी कि अभी ऐसा हो गया है। और शो इन हाई क्वालिटी प्रीव्यू,
प्रीव्यू ऐसा है कि अगर तुम्हारा जो रैम है ना, प्रीव्यू हमेशा तुम्हारा रैम खाता है अच्छा खासा, ठीक है। तो रिफाइन करते हैं बस ये देखना कि ये काफ़ी ज़्यादा लोडिंग रहता है, वो रैम खाता है अच्छा खासा। तो अपने क्या करेंगे कि अगर तुम्हारा थोड़ा सिस्टम को दिक्कत है तो हम लोग उसको हाई क्वालिटी से थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। या तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि चलो चालू रखो, क्या कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये, मतलब ये जो रिफाइनिंग एज हो गया उस हिसाब से मैं इसको 5 में कर देता हूँ उसको, स्मार्ट टूल। मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको लेयर मास्क कर दूंगा। लेयर मास्किंग तुम्हारा अभी हो चुका होगा ना, सब हो गया ना, तुम्हारे लिए अभी टाइम है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, लेयर मास्क को अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा ध्यान मत, इसको डिटेल में बात करेंगे आगे जाके। अभी के लिए मैं सिर्फ इसको वेक्टर मास्क कर रहा हूँ, इसको वेक्टर मास्क कर दूंगा अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है, ठीक है। उस बेसिस में अब नावल हो गया, ये रिफाइन हो गया पूरा। और ऐसा ही बात नहीं है कि अपन आगे जाके इसको कभी रिफाइन फाइन नहीं कर पाएंगे, आगे जाके कर भी सकते हैं। जैसे कि ये वाला सिलेक्शन टूल है ना, मैं इसको वापस में जाके मैं वापस हरकतें कब मचा सकता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। और जैसे मैं ठीक लगेगा मैं ओके कर दूंगा। और ओके करने वाली चीज़ देखना यहाँ पे कि वापस से एक सिलेक्शन टूल हो गया, तो मैं इसको कंट्रोल डी कर दूँ क्योंकि मैं कभी कुछ करना नहीं है, ठीक। यहाँ देखो एक और ऑप्शन आ रहा है कलर रेंज का। कलर रेंज में क्या करता है बेसिकली कि वो वाइट वैल्यू से ब्लैक वैल्यू के साथ खेलता है अच्छा खासा। वाइट वैल्यू से यानी कि अपना अल्फा हो जाती है, ब्लैक वैल्यू से यानी कि अपनी बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। ब्लैक यानी ट्रांसपेरेंसी और वाइट यानी कि अल्फा, ठीक है। तो अगर कभी मैट करना हो या फिर अल्फा मैट करना हो तो अपन लोग दोनों वैल्यूज में खेलते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना ये वाला सिलेक्शन टूल, ठीक है। यहाँ के ये 3 सिलेक्शन टूल्स हो गए। और अपने पास एक और सिलेक्शन टूल है ये वाला, मैजिक मैग्नेटिक टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक है। मैग्नेटिक लासो टूल में क्या रहता है, मैं एक और उल्लू ले लेता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और इसका ये वाला इधर को डिसेबल कर देता हूँ। मैं इस टूल से क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से क्लिक करूँगा एक ठो, ठीक है। ये अपने आप ही, मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसके ऊपर माउस का मतलब कर्सर चला रहा हूँ और ये अपने आप ही ना चीज़ों को लेते जा रहा है एक एक करके, ठीक है। इस वजह में सिलेक्शन करने के कुछ और नहीं, बहुत से तरीके हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे कोंटा हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करूँगा फिर इसको आगे बढ़ते जाऊँगा यहाँ से इस टाइप से। फिर यहाँ एक एज में दूंगा मैं, ठीक है। आपको नोट्स ऐड करते रहने पड़ेंगे कई कई टर्निंग पॉइंट्स पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ मेरे को एक दिख रहा है कि यहाँ से चढ़ नहीं पाया करके, तो उसमें से जैसे मेरे को लगा कि थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, तो थोड़ा पीछे चले जाएगा ये पीछे जाएगा, फिर मैं कर सकता हूँ, फिर कर सकता हूँ। कभी सिलेक्शन करते रहना पड़ता है कभी कभार आउटपुट लाने के लिए, ठीक है। यहाँ वापस कर दो सिलेक्शन इस टाइप से। ये जो रहता है ना स्पेस बार, इससे अपना हैंड आता है, ठीक है। इससे मैं थोड़ा सा रिमूव ये सब पूरा हटा सकता हूँ, जो मतलब हाथ से थोड़ा सा हटा हटा के नहीं देखते, वही आएगा ये, ठीक है। हैंड टूल मैं वापस इधर दे दूंगा कि एजेस के अकॉर्डिंग ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा ये वो हो गया है, हल्का सा, मतलब हल्का सा यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। इस पैटर्न में मेरे को थोड़ा आगे जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा वापस से इसको लेयर मार्क्स में लूँगा, बी दबाऊँगा, थोड़ा सा इसको कवर कर लूँगा मैं, ठीक। अब देखो मेरे पास सिलेक्शन करने का चाहे कोई भी तरह का क्यों ना हो, रिफाइन करने का एक ही तरीका है, सिलेक्शन मार्क्स, बस यही होता है, ठीक है। सिलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं अपने पास, लेकिन रिफाइन मार्क्स एक ही तरीका है अपने पास, ओके। तो ये हो गया अपने पास सिंपल वे, ठीक है। उल्लू है, अब उल्लू क्या करता है, रात को जगता है। अभी तो देखो आंखें बंद यानी कि दिन में ही है, यानी कि दिन में सो रहा है अभी। लेकिन मेरे को उसको ना पीछे जो बैकग्राउंड है ना मेरे को वो बदलना है। मैं क्या करूँ, उसको तो ऑलरेडी मैं इसको चेंज कर दिया हूँ, पीछे का मतलब पीछे का बैकग्राउंड तो रिमूव कर दिया, और मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐड करता हूँ अच्छा वाला, ठीक है। जंगल फॉरेस्ट का किसी का भी एक अच्छा वाला बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ। हमेशा जो भी इमेजेस रहेगी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की उठाने की कोशिश करो,
यहाँ से अच्छे अच्छे हाँ हाँ बिल्कुल उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा नेचर में लेके जाऊंगा, क्योंकि जो भी उल्लू रहता है, एनिमल्स रहते हैं, वो सब नेचर के अकॉर्डिंग मतलब वही पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं नेचर में जाना चाहूँगा। नहीं नहीं, अभी उतने में अपने नहीं जाएंगे, साथ में ये भी है आज, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, आगे जाके तुम सीख ही जाओगे, सीखने ही वाले हो, उसमें क्या है। दिक्कत नहीं है, अब सारे इशू डाउट्स को दूर करेंगे। अभी अपन क्लास में ध्यान देंगे, ठीक है। मैं फ्री डाउनलोड करूँगा उसको, देखूंगा। पैसा तो दूंगा नहीं मैं उसको, है ना। साला कौन पैसा देगा तेरे को। मेहनत की अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं देने वाला। ये, ठीक है। मेरे पास लगता है डाउनलोड हो गया है, या फिर थोड़ा टाइम लगता है, क्वालिटी फुटेजेस रहती है, 2-3 MB की रहती है। कंजूसी बिना किए अपन लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल दबाऊंगा, मेरे पास एक बैकग्राउंड आ गया है यहाँ पे। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। एक्स और सी का डिफरेंस पता है ना, दोनों का क्या करता है, कट और कॉपी करता है, ठीक है। तो हमेशा कॉपी करने का मैं एक्सपर्ट हूँ, जब मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको हम ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। फिर मैं उसको यहाँ लेके जाऊँगा, उल्लू के पीछे डाल दूंगा। मेरे को अभी के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ करके, ठीक है। ये बैकग्राउंड ले लूँगा, है ना। इस वाले बैकग्राउंड फोटो से हम लोग उल्लू के लिए रिश्ता ढूंढेंगे, ठीक है। बेचारा उल्लू भाई थोड़ा सा सोता रहता है दिन भर, है ना। मम्मी उसकी चिल्लाती रहती है, भाई क्या कर रहा है लड़का करके। मैं बैकग्राउंड को सबसे पहले ये करने वाला हूँ, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देगा अपन। नेमिंग करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बच्चे का नामकरण ही नहीं करूँगा तो पता नहीं वो कैसा लगेगा आगे जाके, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ सोचना मत, मैं जो भी कर रहा हूँ बताऊँगा, ठीक है, आगे जाके। उल्लू तो अपना रात को जगता है, दिन में सोता है, क्या क्या करता है पता नहीं। मल्टीपल में लेके जाऊँगा उसको, थोड़ा सा लाइट कर दूंगा, ठीक। अपना उल्लू भाई साहब यहाँ पर रेडी है, ठीक है। हम्म। बिजनेस कार्ड का ना, उसका साइज रहता है 2.5 बाय 3 का। 2.5 विड्थ हो जाती है, मतलब सॉरी 2.5 हाइट हो जाएगा तेरा, और विड्थ हो जाएगी 3, ठीक है। और अपने ऊपर है, विजिटिंग कार्ड चाहे तो तुम डब्बे शेप में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है अपने लिए बिल्कुल भी, ठीक है। अरे तो तुम डायरेक्टली इसमें लो ना यार, या तुम क्रिएट करो, कंट्रोल एंड दबाओ, क्रिएट करने का रहता है इसमें ऑप्शन। कहाँ गया, आ रहा है ना। हाँ, है ना। अपने को मैनुअली करना, अपने को इंचेस में लेके चलेगा इसको, है ना। तो मेरे को विड्थ चाहिए, यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई में 3 रखूँगा, हाइट में रखूँगा 2.5, रेवोल्यूशन को 300 में रखूँ, क्योंकि मेरे को क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, और मेरे को प्रिंट करवाना है। तो मैं 8 GB की जगह CMYK में उठाऊंगा, ठीक है। CMYK में सबको पता नहीं, यहाँ पे तेरे को पता बताया था ना मैंने, कलर चोरी। ओके, ठीक है, ओके। मैं क्रिएट कर दूंगा, और ये देखो मेरे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। बेसिकली कभी कभार अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या क्या कार्ड्स के साइजेस और रख सकते हैं। तो वेरियस ऑफ कार्ड्स के ना साइजेस रहते हैं इसमें, अपन थोड़ा गूगल सर्च कर, बेसिक अभी यूनिवर्सल लेवल में यही होता है 2.5 बाय 3 का, ठीक है। लेकिन अपन थोड़ा बिजनेस का सर्च करेंगे। मैं थोड़ा आलसी हूँ, उसी नाम से थोड़ा स्टेप से करता हूँ, ठीक है। ये देखो, अलग वे ऑफ सेंटीमीटर में बता रहा है, लेकिन मैं साइज चाहता हूँ सेंटीमीटर में नहीं, मेरे को इंचेस में साइज चाहिए, ठीक है, इन इंचेस में। तो इंचेस में साइन बता रहा है 3.5 बाय 2 इंच का। ओके ओके ओके, ओके ओके, 3.5 बाय 2 इंच का है, तभी मैं सोचूं साला क्या दिक्कत हो रही है इसमें। तो कभी कभार दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि मैं बिजनेस कार्ड बनाता हूँ नहीं, लोगों से क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो हम उसमें नो डाउट, अपने पास एक आ गया ना ये वाला पैनल, मैं इसको ना चेंजेस कर सकता हूँ उसमें, अभी भी चेंजेस कर सकता हूँ। इमेज छत में लेके जाऊँगा, और उसका शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल आई, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल आई में जाऊँगा, यहाँ इमेजेस साइज चेंजेस हो गई।
तो हम लोग सबसे पहले क्या, ये ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल रहेगा, ठीक है। विड्थ को अपन लोग कर देंगे, यानी कि चौड़ाई 3.5 बाई 3.5 करना है, उसको 2 कर देंगे। ओके ओके। अभी को ये ना एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है ना, गठबंधन है ना, गठबंधन की सरकार है, इनको थोड़ा तोड़ना पड़ता है कभी कभार, ठीक है। तो बुरा मत मानो, तोड़ दिए। 3.5, भैया 2 हो गया, ठीक है। 2 हाइट है अपना, 3.5 अपना विड्थ है, 300 रेजोल्यूशन। और रिप्रेजेंट सेट अपना रहेगा बाइनरी, ठीक है। बाइनरी अपना रहेगा, बाइनरी एक्चुअली क्या रहता है कि थोड़ा साइजेस को सही से रखता है, ठीक है। मैं इसको फिर ओके कर दूंगा, ये लो हो गया क्रिएट। और डजेंट मैटर कि ये तो यूनिवर्सल साइज है, ठीक है। डजेंट मैटर कि अपना भेजने का कौन सा साइज का होना चाहिए, मैं चाहता हूँ स्क्वायर में लेके चल सकता हूँ। 3x3 हो गया, 2x2 हो गया, 4x4 हो गया, 5x5 हो गया, मेरे ऊपर है, जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। चलो फिर अपन आगे क्लास देखते हैं। साइज और कोई डाउट है तुम्हारा? नहीं, ठीक है कि एक दिन डाउट पूछा ना तो जग कल्याण हो जाता है, ठीक है। वही है। तो अपने पास उल्लू था, उल्लू को मैंने क्रॉप करके कट कर दिया। अब अपन पास है एक बंदर भी है साथ में, ठीक है। ये बंदर भाई साहब, इनके लिए भी शादी का जोड़ा ढूंढना है। एक सिंगल बैठे हो देखो, बाजू में कोई बंदी है नहीं बेचारे के, ठीक है। तो इस बेचारे के लिए हम यहाँ लेके आएंगे। अब उल्लू भाई तुम्हारा काम खत्म, तुम निकलो, ठीक है। भाई बंदर हो गया, आंखों में देखो कितनी ज्यादा सिंगलनेस है। भाई डायनासोर के जमाने से लड़का सिंगल है, सोचो। तो अपन सबसे क्या करेंगे, एक वो कर देंगे, सोचो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। उसमें लिख देंगे बंदर, बंदर की शादी, ठीक है। 01, ओके, ठीक। बोलो क्या हो गया, डाउट है कोई? नहीं, देखो तो। अरे क्लास का क्या है, कभी भी ले सकते हो, बस मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है, सर लोग से पूछना पड़ता है। मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसको यूज़ करने के बाद यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, क्योंकि मेरे को पीछे का बैकग्राउंड को रिमूव करना है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो देखो इसके जो इतने बाल बाल तुमको दिख ना, एजेस हो गए, पूरे बाल हो गए, इन सबको मैं रिफाइन करने वाला हूँ अभी के लिए। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसका ना थोड़ा सा एकदम अब मैं सबसे पहले कूदने वाला हूँ यहाँ पे पैन टूल पे। पैन टूल को पकड़ो और रगड़ देने का अपने को अभी के लिए। मैजिक टूल से हो जाएगा सिलेक्शन, अरे मैं हम्म। उसमें रफ एजेस तो आ जाए, वो रफ एजेस के लिए होती है, वो टेम्पररी सिलेक्शन टूल रहता है ना, उसके लिए काम आता है। पेन टूल तब काम आता है जब हम लोग को डिटेलिंग में वर्क करना रहता है। भाई अगर तुम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना भी सीखो। जहाँ टाइम ये आएगा ना कि तुमको मेहनत करके आउटपुट लेके आना, तो तुम वहाँ हार जाओगे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तुम लोग मेहनत भी करो और स्मार्टली भी काम करो, तुम्हारे पास दो स्किल होनी चाहिए, सर मैं मेहनत भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो स्मार्टली भी वर्क कर सकता हूँ, मैं ग्रीन क्रोमा में पीछे से बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बिना ग्रीन क्रोमा के भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। मेरे में दोनों कैपेसिटी है, बस फ़र्क इतना है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम कम लगता है, ठीक है, वही बात है और कुछ नहीं। अगला बोल रहा है कि मेरे पास टाइम बहुत है, तुम आराम से काम करो, तो तुम भी आराम से काम कर लेना, और क्या। कौन भाग रहा है यहाँ वहाँ पे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एजेस एजेस को थोड़ा सा इस तरफ से करूँगा। अब देखो, ये ठाकुर के दो हाथ होते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसके ठाकुर का एक हाथ को काट दूंगा, खचाक, ठीक है। तो मैं गब्बर का बोले तो छोटा भाई हूँ, तो मैं एक ही हाथ लूँगा उसका, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक हाथ तो ले लिया, लेकिन मैं बाकी के सिलेक्शंस में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आएगी। तो हमेशा ये जो हैंडल्स रहते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा मैनेज करके चलने का रहता है, कि इन लोग के हाथ कभी मत काटो, बेचारे बहुत मेहनत से लोग के एक या दो हाथ है ना। बेचारा एक हाथ काट लेगा तो बताए सवेरे क्या करेगा ये, है ना। तो वही है, मैं क्या करूँगा, कुछ और नहीं, बस पॉइंट सेलेक्ट करते जा रहा हूँ एक एक करके इसको शेप में लाने के लिए। और चाहो तो उसमें थोड़ा सा कर्व दे सकता हूँ, हल्का सा बड़ा कूदने के लिए, जैसे यहाँ कर्व दे दिया,
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अभी सिलेक्शन किया, यहाँ थोड़ा कर्व दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस बेसिस में यहाँ हो गया, फिर यहाँ चला गया। ये जो उसका मुंडी में थोड़ा कुछ उगा हुआ बाल है, वो भी मस्त हेयर स्टाइल है ना। अपन लोग भी ट्राई करेंगे यार। ये भी रखेंगे, ये भी रखेंगे, ये भी रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ रखने वाला उसको रिफाइन एजेस के अकॉर्डिंग। अभी तो मैं सिंपल ही निपटा दे रहा हूँ, कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर भी अपने को थोड़ा सा डिफाइंड वे में करना पड़ता है काम। ठीक है, और जितना हो सके नोट्स ले सकते हो, नोट्स लेने में कोई कंजूसी नहीं करना अपने को। और देखो, मैं चाहूँ, मेरे पास दो रास्ते हैं अभी। मैं चाहूँ तो ऊपर जा सकता हूँ, चाहूँ तो नीचे जा सकता हूँ। मैं नीचे जाऊँगा तो इस पे फ़र्क पड़ेगा, ऊपर जाऊँगा तो उस पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरा फोकस पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बंदर है, तो मैं यहाँ जाना चाहता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैं यहाँ जाऊँगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल एंटर, ध्यान से देखो, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल दबाऊंगा, अपने सेलेक्ट हो गया ये पूरा। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो यहाँ जाऊँगा रिफाइन एज में। ऐसा सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, एम दबा देता हूँ। एम दबाने का एक और है, ये छोटा एक शॉर्टकट, शॉर्टकट टूल है इसका है। ठीक है, मार्गो टूल का जितना भी रहता है ना, ये वाला मार्गो टूल का शॉर्टकट होता है एम। ठीक है, एम दबाने से क्या होता है, देखो, मैं ऐसे बाहर कर रहा हूँ तो प्लस का साइन दिखा रहा है, और मैं इसके अंदर कर रहा हूँ तो देखो सिलेक्शन का साइन दिखा रहा है मेरे को, ये तो दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, ऐसे आपसे दोनों भाई भाई है, लेकिन दोनों अलग अलग डेस्टिनी में रहते हैं। ठीक है, मैं राइट क्लिक करूँगा, उसको करने वाला हूँ सेव द सिलेक्शन पाथ भी कर सकता हूँ और यहाँ भी जा सकता हूँ। ठीक है, उस बेसिस में ये हो गया। ठीक है, बंदर का साइज। तो हमें क्या करने वाले बंदर का, तो चलो पूरे बाल, अच्छी खासी ट्रिमिंग हो गई इसकी, लेकिन मेरे को उसको थोड़े बाल चाहिए, थोड़ा लगना है कि बंदर है भाई, है ना। उतना भी सुंदर नहीं बनाना मेरे को उसको। ठीक, मैं सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी को घटा सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ। हमेशा ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करने के लिए इसलिए यहाँ दिया गया है कि कभी कभार लोगों को लगता है कि मैं बैकग्राउंड में भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को बैकग्राउंड का भी मतलब है नहीं, तो मैं इसको यही स्टेप से रखूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, बस कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा देर में। मैं यहाँ से भी चाहता हूँ रिफाइन एजेस में ध्यान दे सकता हूँ, और चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, दोनों वे है मेरे पास, लेकिन मैं ये वाला वे में जाना चाहूँगा अभी के लिए। मैंने देखो, मैंने पहले क्या किया था, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है ना, इसलिए मेरे को ये सब चीज़ें दिख रही है अभी के लिए। लेकिन मैं इसको अगर हटा देता हूँ और यहाँ कोई भी करेक्शन करके ओके कर दूंगा ना, अगली बार से मेरे को पूरा प्लेन दिखेगा ये। तो मैं इसको इस नाम से रख दूँ कि मेरे को लगता है कि अगर ये रहेगा तो सही रहेगा, है ना। तुम साथ हो तो रहे बात सही। तो भाई, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, वन में। मेरे जोक्स अच्छे नहीं लगे तो भले बोल देना, मैं नहीं मारूंगा फिर से जोक्स। ठीक है, फैदर भी देगा लेकिन अभी नहीं देगा, थोड़ा सा कम देगा उसको फायदा। स्मार्ट टूल तो ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हें, 5 में रखता हूँ, उस हिसाब से दिख रहा है। 1.5, इसमें पॉइंट्स काम नहीं करते रेडियस में। रेडियस में हमेशा क्या थे, नम न्यूमेरिकली काम करेंगे। ठीक है, 5 ही में रखता हूँ उसको। रेडियस और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को चालू रहने देता हूँ। स्मूथ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 2 में रखूँगा स्मूथ को। फेदर को मैं थोड़ा 1 कर देता हूँ। फेदर अपना 1 हो गया। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता नहीं, कम कर देता हूँ। शिफ्ट होता है एजेस को, मैं चाहूँ तो कम कर सकता हूँ, चाहूँ तो थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, मेरे पर है। -5 रखूँगा उसको। मेन वैलिडेट करूँगा तो मेरे को कुछ इस प्रकार से दिख रहा है अभी के लिए, जो कि बस सिलेक्टेड नहीं हुआ है।
दिख जा रहा है। यह बंदर का सिलेक्शन लगभग हो चुका है। ठीक है, स्मूथ में थोड़ा सा रख देते हैं इसको। हर का सिलेक्शन जो काम रहता है ना, हर का तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है टोटली। काम करते करते पता चलेगा तुम लोग को भी। हम्म, कम कर दे दो इसको यहाँ पे। ओके, और मैं इसको कर दूंगा फेदर मास्क। फेदर मास्क करने से मैं इसका कलर रेंज या इनवैलिड पोर्शन को देख सकता हूँ। कंट्रास्ट में ज़्यादा नहीं, कम कर देता हूँ। हम्म। हम्म। हाँ, टूल्स को डालना नहीं पड़ता, ऑलरेडी है इसके अंदर। बहुत कम दिया है। हम्म। नहीं एक्चुअली, अरे देखो क्या रहता है, वर्क स्पेस रहता है, वर्क स्पेस पर भी रहता है, ये रिसेट वाला रहता है ना। ओके, तुम्हारा जो यही वाला बर्तन लेके गए थे क्या घर में? ठीक है, मैं क्या करूँगा कि तुम्हारा, तुमने मेरे को मैसेज किया था ना, तो मैं तुमको ना एक अच्छा वाला लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है? डाउनलोड करने के लिए उसको डाउनलोड कर लेना। जो मैं यूज़ करता हूँ ना घर में, उसको यूज़ करना उससे तुम। उसको करोगे शायद तुम्हारा सही रहेगा। वो सिस्टम कौन सा है? अरे i3 है, तभी सोचो क्यों रो रहे हो। i5 है? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो बंदर मेरे को थोड़ा सा सिलेक्टेड दिख रहा है अभी के लिए। ठीक है। मेरे पास हम उसको कन्वर्ट कर दूंगा। और अपना हो गया पीछे का बैकग्राउंड। ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि इसकी ही तरह वो भी ब्लर रहेगा। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ। गॉसियन ब्लर मार सकता हूँ, लेंस ब्लर तो नहीं हो पाएगा। एक चीज़ तुम नोटिस किया होगा कि इसमें लेंस ब्लर का ऑप्शन है फेड आउट दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? क्यों नहीं कर सकता? हम्म, सोचो सोचो। मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट करके रखा ही वाला। मेरे भाई, देखो, पहली बात तो ये है, जब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट किसी भी लेयर को करते हैं ना, तो उसमें हम लोग ना ब्रश चला सकते हैं, ना इरेजर चला सकते हैं, ना टेक्स्ट चला सकते हैं, ना सम काइंड ऑफ हम लोग उसमें वेक्टर मार्क्स है ना, उसमें हम लोग वेक्टर मार्क्स में काम कर सकते हैं, लेकिन उस लेयर में कुछ काम नहीं कर सकते। ना उसमें कोई रूप से हम लोग मतलब ब्लर चला सकते हैं, लेकिन हैवी केस ऑफ ब्लर रहता है लेंस ब्लर का। उसको चलाने के लिए मैं क्या करूँगा लो, उसको वापस राइट क्लिक करूँगा और उसको ये कर दूँगा रेस्टरलेस लेयर। ठीक है, रेस्टरलाइज लेयर कर दूंगा मैं उसको। ठीक है, उसको करने के बाद अब मैं इसके ऊपर दुनिया भर की चीज़ें कर सकता हूँ, जो मन में है वो कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अब ये कर दूंगा, उसको थोड़ा सा फास्ट नहीं तो एक्यूरेट दे सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी नहीं ऑन कर देता हूँ।
हेक्सागोन को मैं 6 रखूँगा। रेडियो रेडियस को 70 नहीं तो 85 इज ओके। कर्वनेस ऑफ ब्लैंडनेस में इतना रखने वाला हूँ 15। रोटेशन नहीं छोड़ने वाला। ब्राइटनेस को छूँगा मैं 5 में। थ्रेशोल्ड को नहीं छूने वाला हूँ। नॉइस भी ठीक है, ग्लोशन रखने वाला हूँ। मोनोक्रोमैटिक ओके। तो देखो अपना पूरा बैकग्राउंड जो है अच्छा खासा रूप से ब्लर हो गया है। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, वापस से फिल्टर में जाऊँगा, इसको खोल दूंगा। या हो सकता तो रोशन बरी मार देता हूँ नॉर्मल रूप से। अपना ये 5 में रख देते इसको। ठीक है, दिख रहा है। अभी अपन लोग कोई भी रूप से कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग की ओर नहीं जाने वाले, क्योंकि वहाँ अभी थोड़ा कंफ्यूजन तुमको जनरेट होगा। तुमको अभी क्या करना है कि तुमको बस पीछे से उल्लू आ गया तो डर जाएगा। ठीक है? तुमको तो अभी क्या करना है कि जितना सेशन तुमको बताया ना अभी, तो उसी को अच्छा कर रिवाइज करना है, फिर रिवाइंड करना है। ठीक है, सेशन कुछ और नहीं, बस सिलेक्ट करते जाना अपने को, उसको रिफाइन करना है अच्छे तरीके से। तो तुम्हारा क्या टास्क रहेगा, तुम एक लड़की को उठाओ। मैं तुमको लड़की चाहिए तो मैं लड़की में दे दूंगा। सोच, लड़की दे रहा हूँ तेरे को। ठीक है, बस इमेज है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में भी नहीं है ना कुछ भी, छोड़ो। अपन लोग काम पे ध्यान देंगे। जी यार, एल गर्ल गर्ल की स्पेलिंग सही है ना? हाँ चलो। ये अपन इतना सिंगल है ना कि अपन गर्ल की स्पेलिंग ही भूल जाते हैं। अरे वाह, क्या लड़की है। वही। लिपस्टिक तोड़ना है इसका, ठीक है, पता करो कौन है ये। अरे बाप रे, ये कौन है? ठीक है, जहाँ मेरे को लग रहा है कि बाल ही बाल है, ये देखो, ये रहा। मस्त टास्क मिला तेरे को, बढ़िया। रुक ना, ऐसे भी हार्ड वाला देता हूँ तेरे को। लड़की लड़की को सिलेक्ट करना रहेगा, चल छोड़ रहने दे। बहुत छोटा मोटा टास्क है तेरे लिए तो ये। हम्म। कौन सी ये नहीं यार, डर जाएगा ये, रात को नींद नहीं आएगी। हाँ। हम्म। पूरी ब्लर हो गई है फोटो। हम्म। स्मच टूल से या फिर, नहीं स्मच टूल से नहीं, ब्लर टूल भी आता है एक ठोक, उससे भी क्लियर कर सकते हैं। और या तो तुम वो कर दो ना, अपना पैच टूल हो गया या फिर क्लोन टूल हो गया, उससे भी तुम काम कर सकते हो उसमें। ठीक है, और सबका पैच टूल क्या रहता है कि कुछ पार्ट ऑफ जितना भी डॉट्स रहते हैं उसको रिमूव करने में पैच टूल काम करता है। ठीक है, इसलिए कि इस लड़की को पकड़ लो, इसमें पूरे डॉट्स ही डॉट्स है, तो उसको मैं पैच टूल की तरह इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। हम्म। अच्छा, अगर ये ब्लर दिखे इसको क्लियर करना है। नहीं नहीं भाई, वो नहीं हो पाएगी। देखो, एक चीज़ को नोटिस करना, निकली हुई चीज़ यानी कि अगर वो लो क्वालिटी है तो उसकी क्वालिटी हम बढ़ा नहीं सकते वापस जाके। उसकी जो मेन सोर्स ऑफ फाइल है उसी में चेंजेस करके हम उसको बढ़ा सकते हैं आगे जाके। ठीक है, अगर अपने पास फोटो आई है वो क्वालिटी लो है, ठीक है, सपोज को रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये बस क्लाइंट का काम आया फोटो एडिटिंग का, हाई लेवल फोटो एडिटिंग करना है इसके जैसा पूरा। ठीक है, पता नहीं चलना चाहिए कि बैकग्राउंड उसके साथ मैचअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मिक्सअप करना है अच्छा खासा लेवल का। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, अगर अगले ने मेरे को गलती से ब्लड इमेज भेज दिया, एकदम रिफाइंड किया इमेज भेज दिया, यानी मतलब खराब खराब इमेज भेज दिया, ठीक है, एकदम जैसे कि 300 400 पिक्सल्स का, और उसको चाहिए एकदम 4K रेवोल्यूशन पिक्सल में चाहिए, तो भाई मैं उसको ही बोलूँगा, भाई तो देख पहली बात तो, जो तू कंटेंट भेज रहा है मेरे को उसको हाई क्वालिटी में कम से कम करके, कम से कम तो 4K चाहिए, मेरे को 2K का तो दे भाई, तो मैं तेको 4K में बना के दे पाऊंगा उसको। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि मैं क्वालिटी इंक्रीज नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्टिंग को चीज़ों को मैं आगे लेके जा सकता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट तक कर सकते हैं, इसमें रहता है। अभी 4K का भी फाइल बनता है, किसने कहा नहीं बनता है। मैं यहाँ कंट्रोल एन करूँगा, और यहाँ पे ऑटो स्टेशन में जाऊँगा तो यहाँ पे 4K का जैसे कि ये 2K तक दिखा रहा है अपने को। इसके जितने भी वर्क ऑफ सैंपल्स है ना, अपने को एक लिमिट एरिया तक में रखे हुए रहते हैं ये लोग, जैसे कि ये हो गया एक 4K हो गया ये वाला,
DCI का 4K हो गया, ठीक है। ये सब मूवी के लिए काम आते हैं, इसमें अपने को नहीं जाना है। अपन क्या जाएंगे, अपन जाएंगे भैया कस्टम में, ठीक है। मैं इसको पिक्सल में लेके चलता हूँ। 4000 बाय, नहीं इसको 4000 नहीं दूंगा, 40/80, 40/80। मैं इसको 40/80 इसलिए नाम से लिखा है क्योंकि 80 पिक्सल्स को हम एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो एरिया पूरा कवर कर सके एक बार में, ठीक है। ये चीज़ रहता है। और मैं क्रिएट कर दूंगा, लो 4K हो गया करीब। और मैं किसी भी चीज़ को डाकूँ, किसी उसको डालूँ, अच्छा खासा मेरे को इमेज साइज मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। 4K अगर अगले पास अपने पास अगर आ रहे हैं काम, तो उसको बोलो कि रिफाइंड टाइप के या फिर अच्छे खासे कंटेंट दे भाई मेरे को। कोई भी टाइप के तुम मेरे को चीज़ें दे देगा ऐसे रेफरेंस के लिए दे रहा तो वो ठीक है। अगर उसको बोले इसी कंटेंट में कोई एडिटिंग करना है, तो बोले उसमें फिर अपने को अच्छा खासा DSLR इमेज मांगना पड़ेगा कि DSLR इमेज मेरे को दो, तो मैं काम कर पाऊंगा उसमें। अगर आप फोटो से खींच के बोले नोकिया 3300 से खींच दिया मिचिक, ले भाई कर दे एडिटिंग, होगा वो काम है नहीं, अपने से नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए तुरंत हाथ खड़ा कर देने का, क्लाइंट के सामने झुकने का नहीं, मतलब इस तरह से फंसने का नहीं, इस तरीके से उसको गाइड करने का कि अपने को क्या चाहिए, तो वो अब समझ पाएगा अगला। अगर अच्छा क्लाइंट है तो दे देगा, बुरा क्लाइंट है तो बोलेगा भाई इसमें जो करना है तो कर, तो तू करके दे देना। उसको बोला ये क्वालिटी, हाँ ठीक है खुश जा निकल, तो भाई ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज। अब इसको रियल लाइफ में मत उतार देना। दोनों में फर्क है ना, ये बात का ध्यान रखना। मैं इसको उड़ा देता हूँ, क्या काम आएगा मेरे को, ठीक है। तो बंदर के पीछे का जो बैकग्राउंड था वो मैंने डाल दिया है। मैंने ऐसा रफली किया है, अभी मैं और रिफाइन एज में भेज दूंगा तो करीबन मेरे को 2-3 घंटा और लग जाएगा इसको रिफाइन करते करते, क्योंकि से एक एक बाल ऑफ पॉइंट्स को पूरा लाते लाते पूरा टाइम लग जाएगा। तो उतना डिटेल में काम करना तो कर सकते हो, जा सकते हो, उतनी दिक्कत नहीं है। अपने पास एक और ऑप्शन है, अपन वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे कि आउल हो गया, ठीक है। अब आउल अच्छा खासा आ गया क्योंकि हो सकता है सॉफ्टवेयर मेरा साथ दे दिया, है ना। इस तरह से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको डिसेबल करूँगा। और इस आउल में हम लोग थोड़ा सा इस वे में खेलने वाले हैं, ठीक है। समझ आया कुछ। मैं अभी इसके अल्फा चैनल लेवल के साथ खेल रहा हूँ, ठीक है। और उसमें और भी अपने पास तरीके हैं उल्लू को सिलेक्ट करने के लिए। चैनल्स का दिख रहा है पैनल ये वाला, अब उसमें जाएंगे, RGB ये सब चीज़ों को हटा देगा, ब्लू पैनल को उठाएगा अपन लोग, उसको सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा वाइट ग्रेडियंट जितने भी बैकग्राउंड है ना उसको सिलेक्ट कर लेगा ये। तो कभी क्या कहता है कि ब्लू थोड़ा सा मतलबी हो जाता है तो थोड़ा लुमेंस को भी सिलेक्ट कर लेता है। तो अपने को डरने का नहीं है। अपन यहाँ जाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये पूरा का पूरा। हम लोग थोड़ा सा और इसमें आग में घी डाल देंगे, ठीक है। मेरे को उल्लू चाहिए तो मैं उल्लू को पूरा ले लूँगा उल्लू को, ठीक है। इस बेसिस में ये क्या इजी वे में होता है अच्छा खासा सिलेक्शन टूल। अंकित सर बताया होगा ना ये वाला अंकित सर बताए, तो भाई देख लो अच्छे से। हाँ, ये एक्चुअल में बहुत मतलब औंधा लेवल का ये काम है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि मैं इसमें थोड़ा सा ना, ब्रश तो ब्रश है, ब्रश इसी नाम से फोटोशॉप में ना धोबी के कुत्ते की तरह काम होता है इसका। एकदम रगड़ दिया जाता है, जहाँ देखो ब्रश 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 ब्रश। फोटोशॉप का काम क्या है, ब्रश, वही ब्रश है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इस वे में लेके जाऊंगा, और ध्यान रखना जितना भी लाल ऑफ एरिया रहेगा ना वो सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। और जितना भी अपना ब्लैक ऑफ एरिया रहेगा वो अनसिलेक्टेड रहेगा। मैं देखो यहाँ पर दो पैनल दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों में रहता है। मैं एक्स दबाऊंगा तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, और जैसे कि मैं इसको ये करूँगा तो ये स्टेप्स में कर सकता हूँ, ठीक है। उस बेसिस में ध्यान रखना, और मैं उसको वापस रिक्रिएट कर दूंगा, मतलब वापस से क्लिक कर दूंगा। देखो सिलेक्शन हो गया इसमें में, ठीक है। मैं उसको वापस करता हूँ, तो देखो एक चीज़ फ़र्क देखोगे इसमें, चाहे ऑर्डिनरी में ये दो भी जो भी कलर हो, मैं इसको करता हूँ तो इसमें ब्लैक एंड वाइट दिखता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अल्फा दोनों मेरे को दिखाएगा इसके अंदर, ठीक है। उस बेसिस में, ठीक। तो ये आज का यही रहेगा कि अपने को, तेरे साथ ये रहेगा आज का कि अपने को ना बैकग्राउंड को रिमूव करके कोई अच्छा बैकग्राउंड प्लेसमेंट करना है, सिलेक्शन टूल का यूज़ करो। हाँ, दोनों फोटो के साथ मर्जिंग करना है। उसके साथ अभी कोई कलर के साथ या फिर किसी और चीज़ के साथ खेलना मत।
अपन उसे इसमें रखेंगे। और जैसे ही मैं तेरे को एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर वो ले रहा था ना, लेयर मास्किंग ले रहा था, तो वो सब मत करना अभी, उसमें कंफ्यूज हो जाएगा तेरा। मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको और सिलेक्शन कर देता हूँ यहाँ वहाँ पर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये हो गया, मैं इसको डिलीट कर दूँगा सिंपली। ठीक है, कंट्रोल डिलीट। ये तो ये इनवैलिड होगा, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ये ऐसा होगा तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। वो डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? इरेजर उठाऊंगा और पूरा रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है। ओके, नोटिस ऑफ पॉइंट ब्रश तो फ्लो सही है, ये क्यों नहीं उठा रहा है? बड़े हरामी हो बेटा। ठीक है, कभी कभार ये फोटोशॉप ऐसी हरकतें करता है ना समझ वाली। तो बिना कुछ समझे इसमें कर देना क्लिक, तो अपने पास एक पीएनजी इमेज बन जाएगा। ठीक है। तो तू आज फोटो उठा, लड़की उठा, कुछ भी उठा, कहते कि लड़की दे देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ भी उठा, उसको बैकग्राउंड से रिमूव कर, उसका बैकग्राउंड सिलेक्शन का पूरा उसको उसको रिमूव कर दे, रिफाइन एज का यूज़ करके। अपन तेरे को देने वाला एक मस्त छोकरी देगा तेरे को। ये देख, ये मस्त है। ठीक है, अगर तू सही से कर दिया ना, रिश्ता भेज दूंगा इसके यहाँ पर तेरा। ठीक है, मस्त है। ठीक है, ये देख, अपन ओरिजिनल में करेंगे। ये देख, 5,000 बाय 4,000 रिवोल्यूशन में आ रही है। ठीक है, फोटोज को। तो तुम देख रहे होगे कि यहाँ पर अच्छा खासा साइज है, 5K तक चला गया है। तो यहाँ पर इस टाइप से क्यों साइज दिख रहा है? क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि अपना जो ये वेबसाइट रहता है ना, वो चीज़ों को ना थोड़ा सा डिप्रेस करके दिखाता है, यानी कि डिसेचुरेटेड बोल सकते हो, या थोड़ा सा जो जो रहता है ना, रिड्यूस करके दिखाता है चीज़ों को काफ़ी। तो वेबसाइट में कभी कभी नहीं जाने का। 1 मिनट, हो गया। लोडिंग बहुत लेता है ना ये। वेबसाइट रहता है ना, कभी भी कि वेब डेवलपर से तुम मिलोगे ना, तो वो सब ना तुमसे व्हाट्सएप में काम जरूर करवाएगा, लेकिन केबीस में फाइल तुमसे मांगेगा। केबीस में, एमबीस में कभी उसे फाइल नहीं चाहिए रहता है। क्योंकि जो अपना ये वेबसाइट रहता है ना, हाँ वही, वेबसाइट जो रहता है ना अपना, ये केबीस की चीज़ों को कंट्रोल मतलब पूरा कंटेन करता है। और किसी वेबसाइट में देखते हो कि तुम लोग बड़े बड़े फाइल्स मौजूद रहती है, वो वेबसाइट में नहीं रहती है, वो वेबसाइट के सर्वर में डली हुई रहती है। वेबसाइट से जो उसका लिंकिंग रहता है, उसको हम लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ में फ़र्क होता है। तेरे दिमाग में भी कुछ आ नहीं रहा होगा बच्चे, तो तू थोड़ा शांत हो जा। हाँ हाँ ठीक है। तेरा काम कुछ और नहीं, ये जो छोकरी देखो दे रहा, उसको पूरा अच्छे से पीछे बैकग्राउंड उड़ा दे इसका। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करना अपने को, कोई भी बैकग्राउंड ना, बस मेरे को ये समझ आना है कि तेरे को समझ आ रहा है। ठीक है, बस बेसिस में। और लड़की का ना मेरे को बाल अच्छे से चाहिए। चाहे तो तू डिटेलिंग करना तो डिटेलिंग कर, घुस जा पूरा का पूरा अच्छे से, पेंटूल उठा रगड़ दे अच्छा खासा उसके बाल के ऊपर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाल मेरे को अच्छे से चाहिए, पूरा क्लियर दिखना चाहिए मेरे को बाल। ठीक। तो और कोई डाउट है? और तो कुछ नहीं है। अपने यहाँ पर ना समृद्धि नहीं आई थी क्या आज? रिकॉर्डिंग चल रही है? ठीक है। शो मी द रिकॉर्डिंग वे। लगता वो आई नहीं है। हम्म। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बता तेरे को लड़की कहाँ दूँ मैं? कर लोगे? ठीक है, कोई हाँ, ये वाला निकल जाएगी, इस टाइप की लड़की मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बाल मेरे को इस टाइप की ही चाहिए। ठीक है, ये उछड़े उछड़े वाले जो बाल है ना इसके, इस टाइप का चाहिए मेरे को। ये तू कर सकता है, इतना डर मत। ठीक है, जैसे डर मत, इतना तू कर सकता है, दिक्कत नहीं है। ये तो पूरे से दिख रहा है ना इस टाइप के बाल, पता नहीं कहाँ के बाल कैसे लगा दिए। तो जो भी बाल है ना, उसको इस तरह से करना।
ऐसा पूरा मत लेना, सिलेक्शन टूल देखो। नहीं नहीं देखो, सिलेक्शन टूल जब भी हम चलाते हैं तो हम लोग उसके अंदर लेने की कोशिश करते हैं कि अपना एक एक्यूरेट एक शेप बन जाता है ये वाला, ठीक है। एक एक्यूरेट शेप बन गया, बाकी अपने ऊपर रहता है कि उसको और कितना रिफाइन करके हम आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो रिफाइन टूल का तुम लोग चाहो तो, पहले क्या था कि अपना जो मतलब, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? तो ठीक है, चल रही है। तो देखो, अपनी आज की जो क्लास थी वो थी रिफाइन एज की, और अपनी जो आज की क्लास थी वो उसको मतलब फ़ोटो सिलेक्ट करना, उसको रिफाइन करना, ठीक है। तो आज तुम्हारा असाइनमेंट रहेगा कि इस फोटो को अच्छा खास रूप से रिफाइन करके दिखाना, और इसके बालों को सही वे में एडजस्ट करके दिखाना, ठीक है, उस बेसिस में। और इसका मेरे को ना पूरा ये बैकग्राउंड ना पीछे का ये वाला वो रिमूव चाहिए। टेबल रहेगा भले, और लड़की रहेगी, रिमूव रहेगा बैकग्राउंड, पीएनजी में कोई लड़की चाहिए। पीछे में तुम जो चाहे बैकग्राउंड रख सकते हो, नेचर तो नेचर रखो, सिटी चाहिए तो सिटी रख दो, ठीक है। ओके, तुम्हारे ऊपर है। तो आज का यही क्लास रहेगा अपना। कोई डाउट है तुम्हारा, कोई भी? कैसे करोगे, क्या करोगे? वो तो तुम ऐसा है कि तुम जब करोगे तो तुमको पता चलेगा, है ना, वही बात है। हाँ हाँ, पेन टूल उठाओ, सिलेक्ट कर दो कहीं पर भी उस बेसिस में, ठीक है। उस बेसिस में कहीं सिलेक्ट कर दो। बाहर के जो बाल है उसका हम लोग करेंगे, रिफाइन एच में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एंटर बोला ना मैंने, कंट्रोल एंटर, उसमें जाएगा अपन, इससे सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको ये कर दूंगा, अपन यहाँ से वेक्टर मास में चले जाएंगे, वेक्टर मास को ले उठा लेंगे, ठीक है। अभी मैं तुमको वेक्टर मास डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि तुम सिर्फ अभी के लिए इतना ही रखो, ठीक है। तुमको इजी पड़ेगा थोड़ा सा। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इंटर, ठीक है। यहाँ जाऊँगा, और रिफाइनेज करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसके बालों को थोड़ा यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये जो प्लस का आइकॉन रहता है ना, ये उसी वे में काम आता है अपने को, ठीक है। मैं तो उसे बड़ा भी कर सकता हूँ जितना, नहीं वैसे ज़रूरी नहीं है, मैं इसे भी बड़ा कर सकता हूँ, उसे भी छोटा कर सकता हूँ। ये इजी वे में काम होता है, ठीक है। छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, ठीक है, उस बेसिस में काम होता है। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम चाहे जैसे चाहे उसको रिफाइन यहाँ से कर सकते हो। रेडियस से खेलो, ट्रांसपेरेंसी से खेलो, इतना खेलो। ये रिफाइन से तुमने खेल लिया, ठीक है। ओके, उसके बाद तुम चाहो तो इसके अंदर ना वो भी कर सकते हो। थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ मैं उसको। तुम चाहो तो इसमें ना थोड़ा सा अपना कलाकारी भी लेके आ सकते हो, पेन टूल से डिटेल सिलेक्शन हो गया, वो भी तुम कर सकते हो, डिले डिटेल सिलेक्शन हो गया। और तुमको मैंने ये वाला बताया ना, ये वाला बी दबाया, ब्रश आ गया, ठीक है। और ये वाला दबा दिया तुमको, ये वो रहता है अपना क्विक सिलेक्शन मार्क्स टूल रहता है, ठीक है। इसको मौके कर देता हूँ, इसका देखो ओके कर दूंगा ये भी। हाँ वो भी है, ठीक है। इस वजह से तो ये ना तुम्हारा पिछले जो क्लास होगी ना उसका इस तरह रहेगी वाला। अपन लोग इसमें और डिटेल में जाएंगे आगे जाके, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन टूल को यूज़ करोगे तो तुम्हारा क्विक मार्क्स टूल है, ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। उस बेसिस में, ठीक है। ओके, जाओ।